अच्छा भाई, डिफाइन व्हाट इज़ DOM। जो आप लोग पहले करके आते रहे ना, वो इंटरनेट सर्च मार के वो जो लिख के लेके आते थे आप लोग, वो अब सारी चीज़ हमने आज पढ़नी है। वो जो आपने इनर HTML लिखा हुआ था एक दिन आपने, मैंने आपसे कहा था मुझे डिफ़ाइन करके बता दें। एक आपने और भी लिखा हुआ था इस तरह कुछ, तो वो सारी चीज़ें DOM के अंदर आएंगी। डॉक्यूमेंट जी, बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और बाय जो भी जियो क्यूरी सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका जो है एब्रीवेशन है, ये क्या है? पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि DOM होता क्या है। DOM आपके लिए वर्क कैसे करता है, इसकी मैनिपुलेशन क्या होती है, और इससे मतलब आप मैनिपुलेट कैसे करते हो, और उसके बाद हम सेलेक्ट मेथड को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप DOM कहाँ पे यूज़ करते हो? जो आपका जावास्क्रिप्ट है ना, आप ये हिसाब लगा लें कि जो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा है उसकी आप आउटपुट नहीं, मतलब आउटपुट आती है बट उसका इस्तेमाल CSS और HTML के अंदर नहीं था। हमने कहीं पे भी जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसके अंदर हमने HTML या CSS को डिस्कस नहीं किया है। हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है HTML और CSS के साथ। DOM आप कह लें कि वो चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को HTML और CSS के साथ मिलाती है। अब जो आपने जावास्क्रिप्ट पीछे पढ़ा है, हम कुछ ऐसे मेथड और यूज़ करेंगे जिससे हम HTML और CSS को जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच कर देंगे। जावास्क्रिप्ट आप लोग क्या करोगे, HTML के अंदर या CSS के साथ यूज़ करोगे, ठीक है, वो आपका DOM कहलाएगा। उसके अंदर हम आपका जो ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट मॉडल हो, इसके अंदर आप गेम्स बनते हैं, स्क्रोलिंग इफेक्ट्स बनते हैं, आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं, क्या आप लोगों को जावा उस पर याद हो, बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोगों का वो आया था ड्रॉप डाउन, और वो वर्क नहीं करता था, हमने jQuery को अटैच किया था तो उसने वर्क करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म वैलिडेशन है, इंटरेक्टिविटी है या एनिमेशन है, ये सारे काम क्या करता है, DOM करता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट करता है। और DOM का क्या काम है, मतलब उसको HTML CSS के साथ कनेक्ट करता है, जिससे आपकी चीज़ें ये वर्क करना स्टार्ट होती हैं। वैलिडेशन का पता है आप लोगों क्या होती हैं वैलिडेशन? देखिए, आपको समझ को वर्ड आता है, मैं बोलता हूँ, आप लोगों ने उसको फ्लो में नहीं कहना, ठीक है, आपने कहना है नहीं समझ आई। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब आप लोग मतलब कि जाते हैं कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं जीमेल के ऊपर, आप लोग आईडी बना रहे हो, आपने ऐट का साइन नहीं डाला वहाँ पे, आपने लिखा मिस्टर तैयब, आगे आपने .com डाल दिया, ऐट का साइन आपने नहीं डाला। आपने नेक्स्ट करोगे ना तो उसने एरर दे देना है कि भाई पहले ऐट का साइन डालो फिर आप आगे जा सकते हो। ये आपकी वैलिडेशन है, आप अपने फॉर्म को वैलिडेट करते हो, मीन कि उसके ऊपर आप सिक्योरिटी लगाते हो, आप उसके अंदर कहते हो कि ऐट का साइन डालना ज़रूरी है। तो ये कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट कर रहा है। इंटरेक्टिविटी क्या होती है कि आपको जो साइट है उसको खूबसूरत बनाता है जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर फैक्ट्स लेके आता है, उसको सिक्योर करता है, ये आपकी इंटरेक्टिविटी है। और एनिमेशन का आपको पता है कि आप एनिमेशन क्या होते हैं, स्क्रोलिंग इफेक्ट और एनिमेशन में फ़र्क होता है। जो आपकी जितनी भी एनिमेशन है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बनती है। और जावास्क्रिप्ट के जो आपकी HTML CSS की जो उसकी जो अटैचमेंट है वो हम किसके साथ करते हैं, DOM के साथ करते हैं। समझ आ गई? बहुत इजी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की समझ है तो DOM आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, CSS की तरह है। अच्छा, CSS जो आप लोगों ने पढ़ी थी, आप लोग उसको HTML के साथ कैसे अटैच करते थे? वो तो अटैच होगी, वो तो अटैचमेंट है। HTML के अंदर यूज़ कैसे करते थे ना, अलग से होगी। हम मतलब मैंने उसको अप्लाई कैसे करता था, रेफरेंस बनाई, आईडी से, क्लास से, टैग से। CSS बेसिकली लैंग्वेज नहीं है, CSS जावास्क्रिप्ट को आसान किया हुआ है, ठीक है। जब आप CSS अप्लाई करते हैं आप क्या कर रहे होते हो, बैक एंड पे उसको वो जावास्क्रिप्ट में काम हो रहा होता है। समझ आ गई आपको? इसलिए वो आप क्या करते थे, क्लास आईडी आप उधर बनाते थे HTML के अंदर और उसको आप CSS में लिख देते थे, और वो जो स्टाइल था उस क्लास आईडी के ऊपर अप्लाई हो जाता था। ऐसे ही होता था। DOM में आपने ऐसे ही करना।
जो आपने कहा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आपने लिखा हुआ था, बेसिकली आपने क्या किया हुआ था, HTML के अंदर एक आपने आईडी बनाई हुई थी, उस आईडी को आपने जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट किया हुआ था, और जो वो सिलेक्शन थी उसके ऊपर जो आप नीचे लिखा हुआ था वो उस आईडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये क्या है, DOM। जावास्क्रिप्ट हमारा वेनिला ही चलेगा, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे थ्रू आउट DOM। ईजी पीजी, और मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वांट इज द इंटरफेस बिटवीन योर जावास्क्रिप्ट एंड हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने ये लिखा होता है, मतलब ये हमारे बेसिक टैग्स हैं, HTML हेड है, टाइटल है, जो भी हमारे पास है, बेसिकली इसको ब्राउज़र ऐसे देखता है। ये आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आपका HTML टैग है, फिर उसमें आपका रूट एलिमेंट है जो आपका HTML है, फिर आपका हेड एलिमेंट है, फिर आपकी बॉडी एलिमेंट है, href एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट है, टेक्स्ट है, माई लिंक टेक्स्ट है, फिर आपका हेडर टेक्स्ट है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये इसकी आउटपुट ये है। बट इसको जो आपका ब्राउज़र है वो इस तरह देखता है। मीन के आपका जो वेब ब्राउज़र है, जो आपका वेब ब्राउज़र फेमस वन गूगल क्रोम है, इसकी डेफिनेशन का पता है आप लोगों को? लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। हम लोग सब यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपरा है, देयर आर मैनी मोर। तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वेब ब्राउज़र की? मतलब एक प्रोग्रामर की सेंस में, आप लोग बीइंग प्रोग्रामर, आप इसको क्या कैसे एलेबोरेट करते हैं आप लोग, ये क्या चीज़ है? मेरा जैसा बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग का नहीं पता है, वो तो इसको डिफ़ाइन करेगा कि भाई ये एक चीज़ है जिसके अंदर हम इंटरनेट चला सकते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग में से अगर क्वेश्चन है, अगर आप में से मैं आपसे पूछता हूँ तो आप उसको मुझे कैसे डिफ़ाइन करोगे कि ये क्या चीज़, बीइंग प्रोग्रामर, क्योंकि आप वेब डेवलपर हो, तो आपको इसकी क्या डेफिनेशन बनाओगे वेब ब्राउज़र? सीरियसली एजुकेटिंग राइट? नो वाई? यस, same as it is, fine. Web browser is a software which is used to translate the code into human language. Understand? No. वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जिसको किसी ने डिज़ाइन किया है कि कोडिंग को, जो आपकी कोडिंग है, जो हम ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं, ये वाली जो कोडिंग आपकी है, इसको अब अगर आप ये कोडिंग किसी को दिखा दोगे तो क्या उसको समझ आएगी? नहीं। बेसिकली आपका जो ब्राउज़र है, इस कोडिंग को इसको सर्वर से ये कोडिंग मिलती है। ये क्या करता है, ब्राउज़र इस कोडिंग को ट्रांसलेट करता है हमारी ज़ुबान के अंदर, ग्राफिकल इंटरफेस में ले आता है, जिससे मैं समझ लगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट चलाने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। आप किसी और रिस्पॉन्स होता है, आप बैकएंड में पढ़ोगे, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, पीछे से सर्वर रिस्पॉन्स करता है, उसको कोडिंग की होती है कि भाई जब आपको ये वाली रिक्वेस्ट आए तो तुमने ये रिस्पॉन्स कर देना है, वो रिस्पॉन्स कर देता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप वेब ब्राउज़र जो आपका गूगल क्रोम है उसके ऊपर वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ रहा होता है समटाइम, या थोड़ी बड़ी नज़र आ रही होती है, और फायरफॉक्स के अंदर उसका थोड़ा सा और लेआउट आ रहा होता है। ये उसकी कोडिंग है, उसकी, क्योंकि उसको और कंपनी ने डिज़ाइन किया, उसको और कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अब वो अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहा है, वो अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहा है। वेब ब्राउज़र बेसिकली ट्रांसलेटर है, सर्वर में और एक इंसान के दरमियान। ठीक है, अब जिस तरह ये देखें, आपकी ये वेबसाइट है, जैसे ये बूटस्ट्रैप की हम बात कर लेते हैं, इसको पीछे बैकएंड पे ये चीज़ रिसीव हुई है जी, ठीक है, इसको ये चीज़ रिसीव हुई है और इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया इसके अंदर। अगर आप किसी और तरीके से भी ले लेंगे तो आपको ये कोडिंग रिसीव हो जाएगी जो कि कोडर ने डिज़ाइन की है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपको वेब ब्राउज़र किसी भी कंपनी का यूज़ करना पड़ेगा। वेब ब्राउज़र क्या है, आपकी एप्लीकेशन है। अब इसको जब आप HTML राइट करते हैं, हम तो इस तरह HTML राइट करते हैं ना, ये देखिए, लेकिन वेब ब्राउज़र इसको इस तरह नहीं देखता, इसके एलिमेंट्स बनाता है और उन एलिमेंट से आप क्या करते हो, आगे उसकी स्टाइलिंग करते हैं। समझ आ रही है ना?
ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कोड है जिसको वो ट्रांसलेट कर देता है इस फॉर्म के अंदर, इस शेप के अंदर, ठीक है। इसकी सेम एग्जांपल आपकी है, जैसे मैं आपको सॉरी ये देखें, यही है ना हमारे पास, ये है। इसको आप जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल। कंसोल बड़ी पावरफुल चीज़ है अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ना डॉक्यूमेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक मेरा हम हमेशा से मसला रहा है, डॉक्यूमेंट, हाँ जी बिल्कुल होगी सही। ये देखिए ये आपकी डॉक्यूमेंट, अब आपकी पूरी डॉक्यूमेंट की कोडिंग ये है, इसको जावास्क्रिप्ट ये एलिमेंट्स बना रहा है, ये आपका मेन एलिमेंट है डॉक्यूमेंट, ये आपका हेड एलिमेंट है, ये बॉडी एलिमेंट है, फिर एचटीएमएल क्लोज कर रहा है, इसके अंदर इसको कंट्रोल कर रहा है आपको ब्राउज़र। यहाँ पे आप आए, आप इसको आप एक्सपेंड करते हैं, आप करते हैं, आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए ना, आप लोगों ने कभी, आप जब बैकएंड पे काम करते हैं, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, अब इसके अंदर जो डेवलपर इसने डेवलप किया है ना इसको, अब आपने गूगल लिखा, ये पता नहीं किस सर्वर के अंदर दुनिया किस हिस्से में पड़ा हुआ है, ये आप तक जब पहुँचा ना, इसका बकायदा एक प्रोटोकॉल राइट हुआ है, इसका एक पाथ बना है, एक इसका एक प्रोटोकॉल बना है कि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होकर यहाँ पे आके डिस्प्ले करेगा। इवन कि वो भी डेवलपर राइट करता है, खुद नहीं आ जाता ये कि आपने लिखा हो ये आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। इसको कोई ना कोई डेवलपर पीछे राइट करता है, उसने राइट करके आके जब ये वाली चीज़ एक्सेस करे तो तुमने ये वाला पेज सेंड करना है। सर्वर क्या कर रहा है उसको उसने समझाया हुआ है, सर्वर वो चीज़ आपको जो कर रहा है। इवन इसका जो वे है, इसका जो पाथ है, इसका जो प्रोटोकॉल है, वो भी आपको डिफाइन करना होता है कि भाई ये किस सर्वर से रूट हो। अब देखिए गूगल की स्पीड कितनी फास्ट है, और आप ये देखिए मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ, अब मतलब फ़र्क होगा आपको। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ यही.com, मैंने गूगल लिखा, मेरे सिस्टम ने उसी वक्त वेबसाइट को ओपन कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको ओपन किया है, ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगी। ये देखिए आई लोड हुई, फिर मैंने गूगल टाइप किया, उस वक्त आ गया। उसकी रीज़न क्या है कि उसके सर्वर का रिस्पॉन्स, उसका वे, उसकी कोडिंग, उसकी एफिशिएंसी मच बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपकी इवन के जब आप एक अच्छा डेवलपर होता है, मैं अगर अच्छा डेवलपर हूँ ना, तो जो मेरी वेबसाइट है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, ठीक है। और एक थोड़ा हट के डेवलपर है, उसकी साइट को आधा घंटा ओपन होने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप डेवलपर डिफाइन करता है, खुद ब खुद नहीं हो जाती, कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। एवरीथिंग क्या है आपकी प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा अब हम अपने काम पे आते हैं। इसका प्रोसेस है, मैं आपको समझा चुका हूँ बिल्कुल। ये आपकी प्रोसेसिंग, जो ये वाली प्रोसेसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये DOM की है। मैंने आपसे पहले आपको बताया कि इसका जो वर्किंग है सेम एज इट इज़ CSS की तरह है। अगर आपको CSS की वर्किंग आती है तो इसकी वर्किंग आती है। CSS के अंदर आप क्या करते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल देते हैं, वो अप्लाई होता है। लेकिन CSS और इसके अंदर फ़र्क होगा। आप देखें कि आप कहते हो कि मैं एक एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ वो बड़ा हो जाए, कर्सर साइड पे लेके वो छोटा हो जाए, ये CSS के अंदर भी आप करते हो, लेकिन बेसिकली जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है पीछे, ठीक है। अगर आपको आता है जावास्क्रिप्ट आता है तो आप CSS ना भी यूज़ करो तो आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन CSS आसान हो जाता है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ उसने, आपका पहले आप सेलेक्ट करते हो एलिमेंट को, उसको मैनिपुलेट करते हो और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं जो सही प्रोसेस हमारा है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें वार है, मीन की वेरिएबल है। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, हमने बेहतर तरीके से वो पढ़ा है। H1 है हमारा। H1 क्या है, जब आप CSS के अंदर टैग को सिलेक्ट करते हैं, आप क्या यूज़ करते हो, टैग का नाम H1। अब टैग सेलेक्ट करते थे हम, तो हम क्या यूज़ करते थे, H1। तो यहाँ पे हम H1 कर रहे हैं। अब वार मीन की वेरिएबल H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टेड। ये वाला जो H1 है, ये H1, ये आप तैयब लिख लो, अरसलान लिख लो, रिजवान लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये वेरिएबल का नाम नहीं है। ये आप H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्शन है आपकी। वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल को नाम देना है कुछ भी, और आगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय
क्लास नेम, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय, टैग, जो भी आप यूज़ करें। और एक होता है क्यूरी सिलेक्टर, उसमें आप वो भी आपको भी समझ आई थी, मुश्किल बात नहीं, इजी आपका काफ़ी है। ये आपका है, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। हम कह रहे हैं वार H1, कुछ भी हो सकता है नाम, रिजवान, अरसलान, वट एवर, H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर H1। ये अभी इसको आप टेंशन न लें। हमने क्या कर लिया, H1 को सिलेक्ट कर लिया, हमने कहा H1, ये H1, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपने ये H1 लिखना है, ये H1 अब ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे आएगा आपकी वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम। हमने कहा रिजवान डॉट स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर चेंज नहीं हो सकते, ये यही रहने। वेरिएबल का नाम आपका मर्जी है, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू पिंक, तो आपका जो H1 है वो पिंक हो जाएगा। समझ आ गई ना? ठीक है, वेरिएबल का नाम डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये CSS मेथड है, जो इज इक्वल टू पिंक। सेम चीज़ CSS वाली है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ये अभी तक। हमने H1 को सिलेक्ट किया, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, आप क्लास को सिलेक्ट कर लो, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कर लो, आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको एक मज़ीद एग्जांपल दे रहा है, ये इजी एग्जांपल में थोड़ी सी आगे कह रहा है वार बॉडी अच्छी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो अच्छा कोडर होता है ना, वो ये नहीं कि आपने वेरिएबल का नाम XYZ 1 XYZ 3 ABC 3 रिजवान 1 2 3 असलान 1 2 3 बनते जाएंगे, होता जाएगा काम। आपका 1000 पेज की आपकी जो है ना वो डॉक्यूमेंट बन गई। लेट्स सपोज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये सामने पड़ी है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखिए, आप लोगों ने एम ही XYZ लगाया हुआ था, अब इतनी बड़ी कोडिंग आपके पास आ जाती है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना नामुमकिन हो जाए। यार मैंने ABC का नाम ABC 1 क्या है पता नहीं, वो चीज़ का नाम रखो वेरिएबल का जो पता है आपको, यार ये चीज़ है, आपको बस देखने से पता चल जाए। ठीक है, ये नहीं कि वेरिएबल का नाम कुछ भी बना सकते हैं, इसका मतलब कि कुछ भी बनाते जाओ, ये गलत प्रैक्टिस है, आपको बाद में आपको ही मसला बनेगा। अब इसके तकरीबन कोई 10,000 लाइन है, तो आप इसको कैसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोडिंग की लाइन्स है ना वो जी 28,000 करोड़ों में है, करोड़ों में हो गई हैं। फेसबुक की तीसरे नंबर पे है, ठीक है, जो अभी पहले नंबर पे आई हैं वो उसकी हैं आपकी जो ये जो ऑटोमेटिक कार्स हैं, सेल्फ ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर कह लें, वो उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोडिंग है। फिर फेसबुक है, फिर गूगल है, करोड़ों की तादाद में लाइंस बन चुकी हैं अब तक, पता नहीं कितने फंक्शन उन्होंने ऐड कर दिए। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है इफ़ ही है ना, इफ़ ही है और कुछ नहीं है, इफ़ है, इफ़ 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 इतना इफ़ है कि आपकी सोच है, इधर से रिक्शा आ जाए तो इफ़, इधर से रिक्शा आ जाए तो इफ़, सामने से आपको पता है, सॉरी मैं ये अजीब बात है कि आपकी जो ये जो वीज़ल है, वीज़ल होंडा वीज़ल जो है गाड़ी है, उसके अंदर ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब वो खुद ही सेंस करके ब्रेक लग जाती है। वो जिनके पास वीज़ल है पाकिस्तान में, वो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम ख़त्म करवा देते हैं, लेकिन ना 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 ABS ब्रेक तो आपको खुद प्रेस करनी पड़ती है ना, वो ABS ही है। ये ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि आप जा रहे हो, आपके सामने एमरजेंसी कोई चीज़ आ जाती है, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा लेगी, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म करवा देते हैं, भला क्यों, गाड़ी चलती नहीं है, हाँ कोई रॉन्ग पे आ रहा है, कोई राइट पे आ रहा है, वो रुकती रहती है, रुक जाती है, वो ख़त्म करवा देते हैं। बेसिकली क्या है, तो ये जो आपकी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, ये कोई रॉकेट साइंस आप कह रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, ये इफ़ है। इफ़ अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं 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 तो यही चलता रहता है, वो लिखते रहते हैं, इफ़ लिखते रहते हैं। उसकी जो अपोलो मिशन गया था ना, गया था कि नहीं गया था वट एवर, मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हैं, लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसकी 6 लाख कोडिंग थी 1965 की 1968 में मिला था। तो वो क्या है कि आपका जो है मतलब ये कि उसकी 6 लाख कोडिंग थी, तो अब तो 60 लाख कोई करोड़ तक पहुंच चुकी बात।
तो अब आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार उसके अंदर आपकी बात ये है कि बात है इफ़ की, ये तो ये हो जाए नहीं तो यही हो जाए। यहाँ पे वो जनाब कर रहा है बार बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टेड बॉडी, ये बॉडी को सिलेक्ट कर रहा है, उसने एक और वेरिएबल बनाया है इज़ ब्लू इज इक्वल टू फॉल्स, ये बूलियन लॉजिक आ गई आपकी। वो कह रहा है सेट इंटरवल, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इफ़ इज़ ब्लू, अगर जो ब्लू है ये वाला जो है बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड इज इक्वल टू वाइट, ठीक है, एल्स बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड दिस वन, ये वाला कलर है, इज बिलो इज इक्वल टू नॉट इज बिलो 1000, ये आपका कह लो नैनो सेकेंड्स हैं जो आपके सेकंड बनाएंगे। ये आपको कह रहा है कि अगर उसका ये वाला कलर होगा तो आपने वाइट कलर होगा तो आपने क्या कर देना है, उसको ये वाला कलर करा देना है। जब वो वाला कलर होगा तो ये क्या करेगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर्स को इतने टाइम के बाद चेंज करता रहेगा, वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो, ये आपका चलता रहेगा। तो ये क्या है, यही आपकी जावास्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट को CSS और HTML के साथ यूज़ कर रहे हैं और कोई इसके अंदर चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट आपका पिछला ही है, आप लोग ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यू सिलेक्ट ये चीज़ नहीं है, ये सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम सिलेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है जी, बहुत है। चलें आप लोग एक्सरसाइज करके लें कि आपने इन चीज़ों को जो है जो आपका गूगल के ऊपर जो आप गूगल है उसको कंसोल के अंदर आपने जाके डॉक्यूमेंट डॉट URL, डॉक्यूमेंट डॉट हेड, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, इनको अप्लाई करके देखना, फिर देखना क्या होता है। फिर कल इंशाल्लाह हम सिलेक्टर्स पढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। अब हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर यूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं अपने HTML और CSS के साथ।